ज्योग्राफी विद विकास में आपका स्वागत है। यह तीसरा पार्ट वीडियो है जो कि वन लाइनर है। आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि बिना मैप के यह आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये थर्ड मैप है जो कि वन लाइनर है। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। जब क्वेश्चन कोई पूछ देगा लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है किसके कारण, तो लो ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद से आगे आइए। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। ठीक, आगे का क्वेश्चन, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून केरल में होता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कभी भी कि भारत में मानसून कब आगमन होता है, तो जून के प्रथम माह में, या इसमें पहला वीक है, देख लीजिए। इसके बाद से केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल के जून के प्रथम सप्ताह में होती है। इसके बाद से आगे तरफ आइए। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए। यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक ना। गुजरात के बाद से यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यह केरल हो गया। करेला की तरह होता है यह केरल, इसी तरह एक एग्जाम्पल पे आप याद रखिएगा। ये यहीं से मानसून की पहला वीक से शुरुआत होती है। ये जो है ये बंगाल की खाड़ी हो गया है, ये है अरब सागर। ये मैप के द्वारा कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसको याद रखेंगे। अब आइए यहाँ से, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। आप ऐसे तो नॉर्मल इसको याद रखिए कि जैसे रबी की फसल जैसे अक्टूबर नवंबर में, जैसे गेहूँ चना ये सब होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में यह काट ली जाती है। ठीक, ऐसे ही खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अब आइए आगे की तरफ। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि यह खरीफ फसलें हैं। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इसको जैसे गेहूँ, जौ, चना और खरीफ के फसलें एक दो पूछ देगा, इसमें से पूछ देगा ये रबी फसल कौन से हैं। ऑप्शन दोनों में से फेंट कर ये दे देता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। हम दिखाए थे, देख लीजिए, ये मैप में है, ये देख लीजिए, यही सब है। दादर नगर हवेली ये अरब सागर में है, ये लक्षद्वीप की तरफ है। ठीक, ये गल्फ ऑफ खंबात जो खाड़ी है यही है। यह मैप से देखिएगा तब आपको और समझ में आएगा। लक्षद्वीप समूह प्रवाल केरल निर्मित है, ठीक ना। इसके बाद सही है, बेलोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। इसके बाद से आगे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। ये भी मैप से आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोटोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बीटा है।
लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है। हम आपको दिखा दे रहे हैं मैप से, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान। ये 12 डिग्री चैनल होता है, ये इसके ऊपर जाएगा तो 11 ऐसे ही, तो यहाँ पर 9 डिग्री ऐसे ही ये चैनल करीब है। यहीं पर देखा, ये ऊपर 12, इधर नीचे देखिए 8 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह देखिए, ग्रेट निकोबार यहाँ पर आ गया, लिटिल निकोबार, ठीक ना, ऐसे ही आपको मिलेगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अमरलैंड आइलैंड अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। आपको दिखाई देते मैप में 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को, जबकि ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसके बाद से और आगे आइए आप लोग। अब ये 10 डिग्री चैनल से निकोबार द्वीप समूह को दक्कन दर्रा दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। शोम्पेन निकोबार द्वीप समूह की निवासी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। हम आपको मैप से दिखा दे रहे हैं। श्रीलंका हुआ, गल्फ ऑफ मन्नार यही बीच वाला है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र एवं पूर्वी कला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबर द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है जो आदम ब्रिज का भाग है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मैप ही, सिर्फ भारत का पॉलिटिकल मैप, आपको हम मैप ही पूरा पढ़ाएंगे जो कि राज्य राजधानी रहेगा।